अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं द लेट नाइट एडिशन ऑफ सवाल है वोट का और मैं हूं सिद्रा इकबाल। पाकिस्तान इलेक्शन 2018 से तकरीबन 15 दिन दूर है और ये वो वक्त है जब हम देखते हैं कि मोमेंटम अब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ होता चला जा रहा है। सियासी कायदीन अपना अवामी राब्ता बनाए हुए हैं, लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर कल हमारे लिए एक बहुत ही कठिन दिन था। पेशावर की फ़िज़ा सोगवार है क्योंकि वहाँ पे एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी और खून रेजी के आसेब ने वार किया है। ANP की कॉर्नर मीटिंग जिसमें हारून बिलोर साहब ने खिताब करना था, वहाँ पे एक बारूदी धमाका जिसमें 20 से ज़्यादा शहादतें इंक्लूडिंग हारून बिलोर साहब की, एक ऐसा वाक़या जिससे यकीनन पूरे मुल्क की सियासत को एक धचका पड़ा है। और मेरे ख़्याल में बयानिए में एक दफ़ा फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स और सिक्योरिटी थ्रेट्स वाज़े होकर हमारे सामने आए हैं। अगर हम पिछले दो इलेक्शंस पे नज़र डालते हैं, 2008 और 2013 में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज के बहुत सारे सियासी कायदीन इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन बहाल हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी हमारे सामने आती है और यही ये वाक़या एक दफ़ा फिर हमें बावर कराता है। आज पेशावर में क्या सूरत हाल है और इसके बाद पूरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात पे क्या असर पड़ेगा? क्या जो कायदीन हैं वो कोई डिफरेंट हिकमत अमली अपनाएंगे? क्या उनको अब ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है? और ख़ास तौर पे अवाम को जिस तरह वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविज़म दिखाना चाहते हैं, अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, 10 करोड़ अवाम का वोट देने का हक, क्या उनसे कोई बैरूनी कुव्वत, कोई तीसरा हाथ रोकने की कोशिश कर रहा है? यही वो सवालात होंगे जिसको आज के प्रोग्राम में हम उठाएंगे। इसके अलावा कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हमारे सियासी कायदीन हैं तीनों बड़ी जमातों के, उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे करप्शन केसेस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका तारुफ। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना अली साहिबा, ब्यूरो चीफ़ है हमारी पेशावर में। इसके अलावा इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे तारिक चौधरी साहब, ब्यूरो चीफ़ इस्लामाबाद। और ऑफ कोर्स कराची में हमारे साथ मौजूद हैं एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। सबसे पहले मैं फरजाना आपके पास जाना चाहूँगी। कल हम इसी प्रोग्राम के ऑन एयर जाने की तैयारी कर रहे थे जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई और उसके चंद लम्हों बाद हमने आपको ऑन एयर सुना और देखा कि वहाँ की जो सूरत हाल है उसको आप रिपोर्ट कर रही थी। आज हारून बिलोर साहब का जस्ते खाकी सुपुर्द खाक कर दिया गया। बहुत रिकत अमेज़ मनाजिर हमारे सामने आए। इस वक्त क्या सूरत हाल है? लोगों का जोश, लोगों का जज्बा, लोगों की क्या तासुरात हैं? देखिए, जहाँ तक हारून बिलोर साहब की शहादत का वाक़या है और उनके साथ 20 और लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। जो लोग ज़ख्मी हैं उनमें से भी 5-6 की हालत हमें बताया गया है कि तशवीशनाक है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो पूरे शहर में एक सोगवार सी कैफियत है, क्योंकि आपको पता है कि हारून बिलोर साहब बशीर बिलोर साहब के साहबजादे थे। वो बशीर बिलोर साहब जो दहशतगर्दी की नज़र हुए थे 2012 में। इससे पहले अगर हम देखें तो हारून बिलोर साहब के चचाजाद भाई जो हैं वो भी फायरिंग के वाक़ये में कई साल पहले हलाक हुए। तो ये इनकी तीसरी इनके घर की शहादत है दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम देखें तो। अगर हम जैसे कि आपने इनके अगर हम बयानात को देखते हैं जी, इनके अगर बयानात को देखते हैं तो हारून साहब इस वक्त बहुत पुरअज़्म थे, यानी एक जोश के साथ सामने आए थे। उनके कुछ दिन पहले के कुछ रिकॉर्ड करदा मैं कमेंट्स और इंटरव्यू सुन रही थी। तारिक साहब, उनका कहना था कि इस कौम का और ख़ुसूसन पेशावर शहर के जो रहने वाले हैं उनका कर्ज़ है और ये कर्ज़ मैं उनकी खिदमत करके उतारना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे ख़ानदान ने ये कुर्बानियाँ दी तो पूरे पेशावर में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो अश्कबार नहीं थी। आज जब उनकी शहादत होती है तो आप क्या समझते हैं इससे इंतखाबी मुहिम पे, ANP के फ्यूचर पे क्या असरात मुरतब होते हैं? ये आपने मुझसे पूछा? जी, मैंने तारिक साहब से सवाल किया, लेकिन आप इसका जवाब दे दीजिए फरजान साहब। जी बिल्कुल, देखें हर आंख तो आज भी अश्कबार थी, क्योंकि जो लोग हारून को करीब से जानते थे वो बिल्कुल अपने वालिद का एक अक्स थे। मैं जब दानियाल को कल से सुन रही थी तो मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि जब हमारे सामने बशीर बिलोर साहब की लाश थी और जो हौसला, जो सब्र हमने हारून में देखा था, न सिर्फ ये कि खुद सब्र से एक चट्टान बने खड़े थे बल्कि अपने जो कारकुनान थे उनको भी संभाल रहे थे। क्योंकि जाहिर है जैसे कि कल आपने देखा, आज आपने देखा, कारकुनान बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। क्योंकि जहाँ तक उनके जज्बात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कुछ हद तक वो सही भी थे कि हर वक्त एक ही फैमिली क्यों, हर वक्त एक ही
पार्टी क्यों? ना सिर्फ तो एक ही ये वो फैमिली, सवाल एक थे ही जो पार्टी, एक खास नज़रिया, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि हम राइट विंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम पे पड़ने वाले इन धचकों के असरात। एक दहशतगर्दी का वाक़या पेशावर में, लेकिन क्या इसके बाद पूरे मुल्क में हम सिक्योरिटी बीफ अप देखेंगे, खुसूसन इस वक्त जब तमाम के तमाम कायदीन अवामी राब्तों में मसरूफ़ हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ, क्या आप समझते हैं कि सिंध का जो प्लान है, क्योंकि अक्सर इस पे बात होती है, पंजाब भी, बलूचिस्तान भी, तमाम जगहों पे, क्या अब आपको लगता है कि सिक्योरिटी मज़ीद टाइटन करने की ज़रूरत है? देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इवन नेशनल लीडर्स को वार्न भी किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि देयर इज़ अ थ्रेट, तो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है वो तो ठीक है, होनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसीज करी, लेकिन आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी सिक्योरिटी सिस्टम ठीक होना चाहिए। इसमें जब भी आपकी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, कहीं होती हैं, तो आपको ये चाहिए कि अपने यूथ विंग्स को आप इस्तेमाल करें, इनर सर्कल में, आउटर सर्कल में, जो लोग अनआइडेंटिफाइड लोग हैं, जिनको आप कॉर्नर मीटिंग में अपने एरिया के लोगों को सब पहचानते हैं जी। कोई भी जो आप जिसको शनाख्त ना कर सकें, मुश्तबा नजर आए, आप उसको सिंगल आउट करें, सर्च करें, ताकि कहीं ना कहीं आप अपने आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करें। अच्छा, हमारे पास जो फुटेज पहुंची कल उनकी इस कॉर्नर मीटिंग में जो आमद थी, कहीं पे कोई ऐसा सिक्योरिटी चेक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि वो इतना एक क्लोज सर्किट था, कोई मेटल डिटेक्टर और कोई चीज़ नहीं, और इतलात के मुताबिक इस धमाके में तकरीबन 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। तो आप देखें ना सीधा, यही जो बात मैं कर रहा हूँ कि 8 किलोग्राम ले कर आना अनडिटेक्टेड, और वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। एटलीस्ट मेटल डिटेक्टर्स आप अपने पार्टी में ले लें, आप रेंट पे ले लें, बड़ी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो आपको रेंट पे चीज़ें देती हैं, आप वो ले लें। एटलीस्ट हैव समथिंग, आपका अपना अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि तमाम हुकूमत के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। ख़ास तौर पर सिंध में, पूरी सिंध की हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी का पक फुल पर अरेंजमेंट किया हुआ है, रेंजर्स साथ कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में बहुत सख्ती की हुई है, यहाँ तक सख्ती की हुई है कि कोई पुलिस मैन भी उस दिन कैंडिडेट के साथ नहीं जाएगा जी। सिविल आर्म गार्ड्स ही उन कैंडिडेट्स के साथ होंगे, सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज के सिक्योरिटी गार्ड होंगे। लेकिन साथ ये हमारे लोगों को इंग्लिश होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आप अपना सिस्टम ज़रूर ठीक करें। और ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिससे पूरे मुल्क को शटर कर दिया है। इलेक्शन कैंपेन को अफेक्ट होगा। ये फार्मी स्टाफ ने भी बिलोर फैमिली से हमदर्दी का इज़हार किया है, हम सबको बहुत हमदर्दी है, लेकिन आइंदा के लिए इसको अवॉइड करने के लिए हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली गवर्नमेंट बल्कि पार्टी लीडर्स, पार्टी कारकुनान और पार्टी ओहदेदार। तारिक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। खास तौर पे निशाना ANP को बनाया जा रहा है। अभी फरजाना साहिबा ने भी ये बात की थी कि क्यों एक ही ख़ानदान, क्यों एक ही पॉलिटिकल जमात। आपका इसमें क्या मुशाहिदा होगा? क्योंकि बड़ी सियासी जमातें तो ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके अवामी राब्ते इस वक्त चल रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा तांता लोगों का बना हुआ है, लेकिन जो कदरे यानी कंपैरेटिवली छोटी जमातें हैं, क्या उनको टारगेट करना, क्या वो लिस्ट में हायर टारगेट्स हैं इस वक्त? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि KP जो है वो एक मरतबा फिर निशाना है दहशतगर्दी का। ये बात भी दुरुस्त है कि ANP एक मरतबा फिर निशाना है दहशतगर्दी का। 2013 के इंतखाबात में अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान दिए गए थे कि इनको हम मुहिम नहीं चलाने देंगे। अब 2018 आ गया है, 5 साल गुजर गए हैं, हमें पता चला था, हमने सुना था कि KPK में बड़ी मिसाली पुलिस है, पुलिस में रिफॉर्म्स आ गई हैं, ऐसी एफिशिएंसी आ गई है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो मुझे तो लगता है कि शायद वो जो मिसाली पुलिस थी शायद छुट्टी पर थी। वो सियासी लीडर जिनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। पिछले दिनों सुना हमने कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, और मजाक उड़ाया गया सियासतदानों का। ये भी कहा गया कि क्या फ़र्क पड़ता है, सिक्योरिटी से सब ने जाना होता है। तो ये बयानिया तो हमारे मुल्क में था। इस तरह आप देखें कि एक तरफ तो फिर ANP निशाने पर है, दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं बिलावल भुट्टो कल जब परसों पंजाब में दाखिल हुए तो एक मरतबा फिर उनको पंजाब की इंतजामिया ने उनको मुहिम से रोका, उनको उस शरीफ में जाने से रोका, फिर उनको सादकाबाद में रोका गया, फिर मुल्तान में रोका गया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त
जी, मुल्तान शुजाबाद में रोका गया। और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है और इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है केपी की खास तौर पर, दोनों जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में नाकाम रही है। आप देखें कि जब से ये इंतखाबी माहौल बना है, मुल्क के सारे इंतजामी मामलात इलेक्शन कमीशन चला रहा है। पंजाब में और मरकज में ब्यूरोक्रेसी को जो है वो उस पर मैसिव तब्दीली हुई है, लेकिन केपी जो है करेंगे तारिक साहब। लेकिन मुझे दहशतगर्दी खुसूसन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल प्रूफ इंतज़ाम नहीं कर सकते, उसमें लैप्सेस ज़रूर होते हैं, लेकिन किसी भी लैप से हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना। 10 करोड़ वोटर्स का मामला है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे और लोग अपना हक इस्तेमाल करते हुए एक जमहूरी अमल से गुजरेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।